नमस्कार दोस्तों। मुबारक यही जो तू आंसू बहाता, हुई मौत बीबी चाहे दुश्मन की माता। फ्रेंड्स, आप सबकी फरमाइश थी कि राहु के लिए एक वीडियो बनाएं, तो आज मैं आपके साथ यही सब राहु को लेकर ही डिस्कशन करने आई हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि राहु कैसे जल्दी से खराब हो जाते हैं और ऐसी कौन सी बेस्ट रेमेडीज हैं जिसको करके हम उनकी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, राहु छाया ग्रह होने के साथ साथ एक रहस्यमय ग्रह भी है। कलयुग में जो सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रह है वो है राहु, क्योंकि राहु पल भर में ही सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं, पावर रखते हैं। और मैं रेखा जोशी डागर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज़ेरी ज्योतिषद में। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप हम सबको मोटिवेट करते हैं, हमारे पास अपनी अच्छी अच्छी विशेस भी देते हैं कि हमारे को किस किस टॉपिक पे हम आपके साथ शेयर करें। तो आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करते रहें और मेरी इंस्टा पे और फेसबुक पर और मेरे पेज रेखा जोशी डागर को भी आप फॉलो करते रहिए। फ्रेंड्स, राहु यानी खतरा या फिर बहुत बड़ा आपको गिफ्ट, यानी दोनों की ही क्षमता ये इसमें रहती है। और राहु ये महाराज ऐसी ही शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। ये बहुत ही जल्दी बिगड़ जाते हैं, बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं और वहीं बहुत जल्दी ये मान भी जाते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर मनाना हमें आना चाहिए। राहु इंसानों के विचारों से खेलते रहते हैं। ये अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कार्य करवा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये हमसे क्या हो गया। और पता तब चलता है जब लाइफ में हर तरफ भूकंप और तबाही आ चुकी होती है। राहु खराब हो तो फ्रेंड्स जीना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी की चपेट में आने के बाद इंसान ना तो घर में सुख शांति से जी पाता है और ना ही बाहर की दुनिया में खुश रह पाता है। खराब राहु इंसान से गलत बोल बुलवा देता है, गलत फैसले करवा देता है और गलत सोच भी उत्पन्न राहु ही करवाता है। गलत रास्ते पे इंसान चल पड़ता है, लेकिन इंसान को इतना भ्रमित ये कर देता है कि उसे अपनी गलती नजर भी नहीं आती है और उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो सब कुछ बिल्कुल ही परफेक्ट है। इससे इंसान की जिंदगी, उसे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत ही बेस्ट कर रहा है और ऐसे में खुद के हाथों से वो अपनी जिंदगी ऐसा इंसान खराब कर लेता है। ऐसा इंसान कभी भी शांत नहीं रहता है, हमेशा तनाव ग्रसित रहता है, डिप्रेशन में रहता है, अनिद्रा में रहता है, अनजाना सा डर उसको सताता है और कई बारी उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। गंदे से गंदा और बुरे से बुरे विचार दिमाग में बार बार आना, अपने ससुराल से संबंध भी बिगाड़ देता है, सरदर्द की समस्या हमेशा उसके साथ रहती है और ऐसे में कई बारी जो व्यक्ति होता है वो गलत प्रेम संबंधों में भी पड़ जाता है। दूसरों के पैसे यूज करना, उसके पैसे ना रिटर्न करना, ये भी सब खराब राहु की निशानियां हैं। 100% यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो सेल्फिश हो जाता है, दूसरों का फायदा उठाने लगता है या फिर कई बार बहुत ज्यादा मीठा बोलना, दिखावा करना, अपने लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करना, मनमुटाव रखना और पराये लोगों से ज्यादा प्यार दिखाना, उन पर ज्यादा अट्रैक्शन होना, ये सभी खराब राहु की निशानियां मानी गई है। कई बारी व्यक्ति अपने कुकर्मों से भी अपने राहु को खराब कर देते हैं और रिश्ते में दुश्मनी भी करवा देते हैं। अगर खराबी ज्यादा बढ़ जाए तो उसका कामकाज, जो उसका बिजनेस है, उसका पैसा है, उसके बाल बच्चे हैं, उसकी बीमारियों में जो पैसा है वो धुएं की तरह उड़ने लगता है। लाखों करोड़ों कमाने वाले भी जो लोग होते हैं वो कंगाल हो जाते हैं, उनका सब कुछ खो जाता है। कलयुग में अगर राहु खराब हो तो इससे बुरा, इससे जो निर्दय है वो कोई भी ग्रह नहीं है। राहु एक बहरूपिया है, वो हर ग्रह का रंग रूप ओढ़कर आपको परेशान कर सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है, आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति को पागल खाना, दवा खाना, बहुत ही ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, यहाँ तक कि जेल खाने के भी बार बार चक्कर कटवा देता है। वो दर बदर भटकने से मजबूर कर देता है। अगर राहु खराब हो जाता है, आप कितनी भी बड़ी सफलता पाओ, आपसे सब कुछ वो यहाँ तक कि छीन भी सकता है, बार बार उठा उठा के पटकता है और यहाँ तक कि कई बारी आपने ये देखा होगा कि इंसान बहुत गलत फैसले भी कर लेता है। राहु खराब वाला इंसान हवाबाज हो जाता है और लंबी लंबी फेंकता है और कई बारी गलत नशे में भी ऐसे व्यक्ति पड़ जाते हैं और वो नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो नंबर 1
का यहाँ पर झूठा हो जाता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ऐसे उसके जो है विचार हो जाते हैं। इनके अंदर सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं रहती है ऐसे व्यक्तियों की, और छोटी छोटी बातों में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। लड़ना झगड़ना इनके लिए एक आम बात हो जाती है। बात बात पर ऐसे व्यक्ति अपना आपा खो देते हैं चुप, और कई बारी गलत प्रेम संबंधों में भी ऐसे व्यक्ति पड़ जाते हैं। ये भी सब राहु की खराब होने की प्रमुख निशानियां मानी गई हैं। ऐसे व्यक्तियों के घरों में, उनके ऑफिस में इलेक्ट्रिक का या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है बार बार खराब होने लगते हैं, उनके टॉयलेट्स, उनके स्टेयर्स भी खराब होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहते, ये उनके जो घर के ये टॉयलेट्स हैं या सीढ़ियाँ हैं वो गंदी रहती हैं। ये भी राहु के खराब की निशानियां मानी गई हैं। किसी का पैसा ना लौटाने की जो नीयत होती है ऐसे व्यक्तियों की होती है, और ऐसे व्यक्ति उनका पैसा लेकर लौटाते भी नहीं है, तो ये भी आप समझिए कि राहु की खराब की निशानियां हैं। लॉटरी सट्टा लगाना, उसमें हारना या अपनी जगह में ये गलत काम करना, ये भी इसकी ही निशानियां मानी गई हैं। गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार से नुकसान होना, पॉलिटिक्स में कामयाबी ना मिलना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट है उससे बार बार परेशानियां आना, ये भी राहु खराब की निशानियां मानी गई है। समय पर राहु का ना इलाज किया जाए, तो इनके लक्षणों को नकार दिया जाए या फिर इसको नजरअंदाज किया जाए, तो राहु हमारी लाइफ में एक भूचाल की स्थिति उत्पन्न कर देती है और भूकंप बन के हर तरफ तबाही कर देती है। तो फ्रेंड्स, राहु को मनाना बहुत आसान है। तो बहुत कुछ ऐसे सिंपल रेमेडीज हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला आपने क्या करना है कि आप धार्मिक बनिए, और जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं उनको आप कॉइन्स दें। स्पेशली आप कोशिश करें कि 10 का जो कॉइन होता है उसको दे, जो कि मेटल का बना होता है। और अपने घर में किसी भी प्रकार का धुआं ना होने दे, और गुड़ को कोशिश करें कि इवनिंग में संडे के दिन आप जल प्रवाह करें, इससे भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और 1 किलो आपने जौ लेना है, उसमें उसको गौमूत्र के उसमें छींटे मारिए, उसको धूप में सुखाकर या तो आप उसको जल प्रवाह करें या फिर लाल सूती कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी भारी वजनदार चीज के नीचे भी आप दबा के रखें, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अपने नहाने वाले पानी में जब भी आप नहाएं, कोशिश करें कि उसमें कच्चा दूध या फिर गंगा जल डालकर आप नहाएं, तो इससे भी आपको एक चमत्कारी जो रेमेडी है वो आपको देखने को मिलेगी। अपने टीथ को, अपने दांतों को खराब ना होने दें। कांसे की कटोरी में गेरू मिट्टी जो होती है उसको डालकर मंदिर में या फिर किसी भी धर्म स्थान से, जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आप दान करते रहें। गौ की सेवा करें और कोशिश करें कि उनकी जो बीमारी की जो दवा है उसको आप देते रहिए, उसको डोनेट करिए, उससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। रसोई में बैठकर खाना खाएं जितना पॉसिबल हो सके, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और नेक्स्ट रेमेडी आप इसमें कर सकते हैं कि 100 गोली आप लीजिए मिट्टी की, उनको बनाना उनको कहाँ पर है, छाया वाली जगह में बनाना है, उसमें सूर्य की धूप नहीं लगनी चाहिए, और उसको डेली आप अपने धर्म स्थान पर एक एक रखते आइए, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और जो लेबर होते हैं उनको आप बीड़ी या सिगरेट भी दान दे सकते हैं। अपने सर पर चोटी रखिए, इससे भी बहुत फायदा मिलेगा। और अगर पॉसिबल हो सके तो हाथी की सवारी करें, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरे साथ अगर चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं आपके साथ डिस्कस करूं या फिर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूं, तो उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूं। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्णा।